नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना के लिए गजट अधिसूचना जारी की। बिहार समेत अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 को शुरू होगी जनगणना। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों का होगा विकास। बिहार में बनेगा इनलैंड वाटरवे हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और राज्य में मानसून के आगमन के लिए बन रही हैं अनुकूल परिस्थितियां। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में पूर्णिया के रास्ते होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना कराए जाने की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना के पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गणना की जाएगी। वहीं देश के अन्य भागों में दूसरे चरण में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बिहार को आंतरिक जलवाह केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना में गंगा नदी में जल परिवहन और वाटर मेट्रो के विकास को लेकर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य में गंगा नदी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारण, सीवान, गोपालगंज समेत पूरे बिहार की जनता उत्साहित है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान मामले की एनडीए नेताओं ने कड़ी निंदा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस अभद्र व्यवहार के लिए बिहार की जनता लालू प्रसाद को कभी माफ नहीं करेगी। इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में लालू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है। श्री सिंह ने पटना में कहा कि लालू प्रसाद ने सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया, बल्कि संविधान को भी अपमानित किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच बातचीत और बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कल आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा, मुख्यमंत्री का चेहरा और साझा चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ये भी तय हुआ है कि महागठबंधन की 5वीं बैठक 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में महागठबंधन की पटना में हुई चौथी बैठक के दौरान घटक दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस सड़क के निर्माण पर 1105 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क के चालू हो जाने से दक्षिण बिहार के विभिन्न हिस्सों में आना जाना आसान हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ स्थानीय सांसद मीसा भारती और रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे। इस एलिवेटेड रोड के चालू हो जाने से सिपारा से लेकर पुनपुन तक बसी आबादी को जाम की समस्या से राहत मिल गई है। लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया है।
आधार को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करने की तिथि 14 जून 2025 से बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ये घोषणा की है। अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से ऑनलाइन अपडेट कराने वालों को बड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों में मानसून के बिहार में प्रवेश की संभावना है और पूर्णिया के रास्ते राज्य में मानसून प्रवेश करेगा। श्री कुमार ने बताया कि दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार इस बार राज्य में सामान्य से अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और किशनगंज जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली समेत विभिन्न जिलों में भारी बारिश की आशंका को लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा में क्रिकेट खेलने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दवेड़िया गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक बालक की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा के रामनगर में वज्रपात से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि जिले के बेतिया में एक महिला की मृत्यु की सूचना है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवकली गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत मघेली गांव में वज्रपात की घटना में एक किशोर की मौत होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान ने दुनिया को आपदाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग भागों में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। सारण जिले में नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 19 पर कल सुबह एक पिकअप वैन के पलटने से एक बच्चा और 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अररिया गलगलिया रेलखंड पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कल रेल परिचालन का ट्रायल किया। स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह और रेलवे के कई अधिकारियों ने फारबिसगंज कुरसा कांटा होते हुए गलगलिया तक सफलतापूर्वक यात्रा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना के लिए गजट अधिसूचना जारी की। बिहार समेत अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 को शुरू होगी जनगणना। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों का होगा विकास। बिहार में बनेगा इनलैंड वाटरवे हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और राज्य में मानसून के आगमन के लिए बन रही हैं अनुकूल परिस्थितियां। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में पूर्णिया के रास्ते होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।